students and welcome back to परमार क्लासेस नालंदा। दिस इज अंकित सर एंड आज हम लोग वीडियो नंबर 21 बना रहे हैं लाइव प्रोसेस से रिलेटेड, जिसमें हम लोग सबसे पहले हार्ट बीट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, हार्ट बीट। हार्ट बीट का मतलब क्या होता है? हार्ट बीट का मतलब होता है दिल का धड़कना। दिल धड़कने दो। हमारा हार्ट जो है लेफ्ट साइड में इस तरह से प्रेजेंट होता है और ये कंटिन्यूअसली वर्क करते रहता है, धक 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 धक। हमारा हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक बार रिलैक्स होता है, यानी हमारा हार्ट जब पहली बार धड़केगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और जब ये दूसरी बार धड़केगा तो ये रिलैक्स हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन फेज में बच्चों हार्ट का साइज छोटा हो जाता है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है और यहाँ से ब्लड निकल करके हमारे पूरे बॉडी तक चली जाती है थ्रू आर्टरीज। और जैसे ही ये रिलैक्स होगा यानी रिलैक्सेशन मोड में आएगा तो बॉडी से वापस ब्लड निकल करके हमारे हार्ट के अंदर चली आती है थ्रू वेन्स। ओके, यानी एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक कंप्लीट रिलैक्सेशन को हम लोग हार्ट बीट बोलते हैं। ओके, वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड ए हार्ट बीट। और हमारा हार्ट बहुत तेजी से ब्लड को पंप करता है, बहुत तेजी से ये काम करता है। केवल 1 सेकेंड के अंदर ब्लड हमारे हार्ट के अंदर चली आती है और वापस चली भी जाती है। ठीक है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा ताकि हमारा हार्ट ब्लड को पंप कर सके पूरी आर्टरीज तक। ओके, और इसी के बेसिस पे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। जब ये रिलैक्सेशन करेगा तो हार्ट का साइज ओरिजिनल हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर वापस ब्लड चली आएगी थ्रू वेन्स। ओके, द हार्ट यूजुअली बीट्स अबाउट 70 to 72 टाइम्स इन अ मिनट। हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है, कितनी बार धड़कता है? तो 70 to 72 टाइम्स इन अ मिनट ये धड़कता है। ठीक है, इसका मतलब है बच्चों कि 70 से 72 बार ब्लड हमारे हार्ट के अंदर जाएगी और आएगी। ठीक है, जनरली डॉक्टर जो होते हैं वो स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं किसी भी कॉमन पर्सन के हार्ट बीट को मेजर करने के लिए, ताकि उनको हार्ट बीट क्लियरली सुनाई दे। एक यहाँ पे लगाते हैं बड़ा सा और 2 छोटा सा यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, the number of heartbeats increases too much after a physical exercise। हार्ट बीट जो होता है हमारा बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है जब हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। और व्हेन द पर्सन इज एक्साइटेड, या फिर कोई पर्सन किसी भी चीज को लेकर के ज्यादा एक्साइटेड होता है, किसी भी चीज को लेकर के ज्यादा खुश होता है, तो इन केसेस में हार्ट बीट हमारा इंक्रीज कर जाता है काफी ज्यादा। और ये कितना हो जाएगा? लगभग इट इज अप्रोक्सीमेटली मोर देन 100 पर मिनट। ठीक है, यानी ये 100 टाइम्स पर मिनट लगभग हो जाएगा। इसका मतलब है कि फिजिकल एक्सरसाइज करते समय लगभग 100 से ज्यादा बार हमारे हार्ट के अंदर ब्लड जाएगी और वापस आएगी। ठीक है, इस समय हम लोग अपने हार्ट को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो धड़क रहा है। हमको कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी आवाज भी सुनाई देती है। ठीक है, it gets faster during and after an exercise because the body needs more energy under these conditions। ये बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है एक्सरसाइज करते समय या एक्सरसाइज करने के बाद। और ये क्यों फास्ट हो जाता है? क्योंकि हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है इन कंडीशंस में, ताकि हम रेस्पिरेशन कर सकें और एनर्जी लिबरेट हो सके। और एनर्जी लिबरेट करने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी के लिए हमको ऑक्सीजन की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ताकि हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा फूड टूट सके। और जब ज्यादा हमारे बॉडी के अंदर फूड टूटेगा तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और हमको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलेगी, फिर हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, अगर बच्चों आपको डाउट है कि हार्ट बीट आपका 100 टाइम्स या 100 टाइम्स से ज्यादा होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो आप एक काम करना, अपने पीछे कुत्ते को दौड़ा लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपका हार्ट बीट 100 टाइम्स या 100 टाइम्स से ज्यादा होता है
या नहीं होता है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कितनी एनर्जी मिलती है और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कितनी तेजी से दौड़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद है बच्चों पल्स। पल्स क्या होता है? द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट इज कॉल्ड पल्स। यानी आर्टरी का एक्सपेंड होना, फैलना हर बार, और उसके अंदर प्रेशर के साथ ब्लड का फ्लो होना क्या कहलाता है? पल्स कहलाता है। पल्स कुछ है नहीं बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ से ब्लड को पंप करता है और ब्लड आर्टरी में जाती है, आर्टरी एक्सपेंड होता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं। ठीक है, पल्स कोई चीज है नहीं। ठीक है, और ये कंप्लीटली रिलेटेड होता है हमारे हार्ट बीट से। डॉक्टर्स हमारे पल्स को कहाँ से मेजर करते हैं? डॉक्टर्स हमारे पल्स को रिस्ट के पास दो ऐसे फिंगर लगा करके मेजर करते हैं। और यहीं पे क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं जो सारी आर्टरीज हैं वो अंदर की तरफ बनी हुई है, वहां से हम लोग ज्यादा देर तक ब्लड के पंपिंग को मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर्स यहाँ पे हैंड रख करके ब्लड के पंपिंग को मेजर करते हैं और उनको पता चल जाता है कि ब्लड हमारे बॉडी के अंदर कितनी बार आ रही है और जा रही है। ठीक है, आपको मैं एक जनरल सिंपल एग्जांपल देता हूं। सुबह सुबह हमारे घर में पानी आता है, हमने पानी का नल खोला और थोड़ी दूर जा करके पाइप को पकड़े हुए हैं। तो जैसे ही नल में पानी आएगा, पाइप थोड़ा सा एक्सपेंड होगा। ठीक है, और हमको पता चल जाएगा कि इसमें पानी आ गया है। ठीक उसी तरह से डॉक्टर्स को पता चल जाता है यहाँ पे हैंड रखने के बाद, फिंगर रखने के बाद, कि कितनी बार ब्लड आ रही है और कितनी बार ब्लड जा रही है। अब हम लोग ब्लड प्रेशर पढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है? जिस प्रेशर से ब्लड हमारे पूरे बॉडी के अंदर फ्लो होती है, दैट प्रेशर इज नोन एज ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर क्यों लगाता है? तो हार्ट हमारा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे प्रेशर जनरेट हुआ, हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ और यहाँ से ब्लड निकल करके हमारे पूरे बॉडी पार्ट तक चली जाती है। अब इस ब्लड को ऊपर की तरफ भी जाना है यानी ब्रेन के पास, और नीचे की तरफ भी जाना है यानी लेग्स के पास। इसलिए ब्लड को काफी एक्सट्रीम प्रेशर से निकल करके हमारे बॉडी में जाना पड़ता है ताकि वो प्रॉपरली हमारे पूरे बॉडी पार्ट तक ट्रांसमिट हो सके। तो जिस प्रेशर से ब्लड हमारे पूरे बॉडी पार्ट में फ्लो होती है, उस प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। द प्रेशर एट विच ब्लड इज पंप्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को हम टू फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्ट वन इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड सेकेंड वन इज डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन फेज में जितनी मैक्सिमम प्रेशर से ब्लड निकल करके हमारे बॉडी के अंदर जाती है, दैट मैक्सिमम प्रेशर इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर। अब देखो बच्चों, सिस्टोलिक प्रेशर में काफी तेजी से ब्लड हमारे बॉडी के अंदर जा रही थी, इसलिए सिस्टोलिक प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर। इट इज 120 mmHg। ये 120 mmHg जनरली होता है। mmHg का मतलब क्या हुआ? मिलीमीटर, और Hg मतलब मरकरी। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको मरकरी स्केल में कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसको mmHg लिखा जाता है। ठीक है, अब है डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? रिलैक्सेशन फेज में जिस मिनिमम प्रेशर से ब्लड हमारे बॉडी के अंदर फ्लो होती है, दैट मिनिमम प्रेशर इज नोन एज डायस्टोलिक प्रेशर। द मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट इज नोन एज डायस्टोलिक प्रेशर। इट इज 80 mmHg। ये 80 mmHg होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 80 mmHg से कम हुई तो ब्लड हमारे पूरे बॉडी पार्ट तक प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए इन दोनों प्रेशर का बैलेंस होना जरूरी है। इसको हम 120/80 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 120 सिस्टोलिक प्रेशर एंड 80 डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, ये बच्चों ब्लड प्रेशर जो हमारा होता है ये एज टू एज वेरी करता है। अगर कोई पर्सन एडल्ट एज में है
तो उसका ब्लड प्रेशर अप्रोक्स 110/75 के आसपास होगा। और अगर कोई पर्सन एल्डर एज में है, एबव 60 ईयर्स ओल्ड है या फिर 60 साल का, तो उसका ब्लड प्रेशर 145/90 के आसपास होगा। इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे जैसे हम लोग ओल्ड एज की तरफ मूव करते हैं, वैसे वैसे हमारी आर्टरीज और वेन्स प्रॉपरली फंक्शंस करना बंद कर देती है। ठीक है, इसलिए ब्लड को काफी एक्सट्रीम प्रेशर से बॉडी के अंदर फ्लो होना पड़ता है ताकि वो पूरे बॉडी पार्ट तक इजिली ट्रांसमिट हो सके। और अगर ऐसा नहीं होगा तो उस बॉडी पार्ट से हमको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको प्रॉपरली एनर्जी नहीं मिल रही है। और क्या होगा, हमको कुछ दिखना बंद हो जाएगा, हमारे हेड से, ब्रेन से बॉडी का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब है हमारा एक छोटा सा टॉपिक, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? हम लोग बोलते हैं कि बीपी हो गया है, तो या तो हाई बीपी हो जाता है या तो लो बीपी हो जाता है। तो हाई बीपी का मतलब ये बच्चों कि जिस मैक्सिमम प्रेशर से हमारे बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होनी चाहिए, वो उससे ज्यादा प्रेशर से फ्लो हो रहा है, यानी कि 120 mmHg से भी ज्यादा प्रेशर से फ्लो हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? हाई बीपी। और लो बीपी का मतलब ये बच्चों कि जिस मिनिमम प्रेशर से ब्लड हमारे बॉडी के अंदर फ्लो होनी चाहिए, वो उससे भी कम प्रेशर से फ्लो हो रहा है, यानी कि 80 mmHg से भी कम प्रेशर से, तो इसको क्या बोलेंगे? लो बीपी बोलेंगे। जिस समय हम लोग गुस्से में होते हैं या टेंशन में होते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उस समय हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा हीट और एनर्जी मिलती है, और हमारी आर्टरीज और वेन्स तेजी से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसी कारण हमारा ब्लड भी तेजी से पंप होने लगता है। तो इसका मतलब ये बच्चों कि हाई ब्लड प्रेशर को ही हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। तो ये बच्चों खत्म हुआ हमारा आज का वीडियो नंबर 21, जिसमें हमने हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ा।